नमस्कार साथियों, राइस एंड साइन इंडिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हैं और मोटिवेशन की बात करते हैं। तो आज फिर से ये मौका मिला हुआ है हमें आप सभी के बीच में कुछ बात करने का। और पिछले वीडियो में हम लगातार ड्रीम के बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं। उससे पहले कि हम कुछ फिर से आगे ड्रीम के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हम आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो भी साथी इस चैनल में विज़िट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि ऐसे ही यदि आप सबका स्नेह, प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से एक दिन ये प्लेटफॉर्म लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल बनेगा और आने वाले समय के लिए लोगों के लिए एक प्रेरणादायी साबित होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि जो हम ड्रीम की बात कर रहे थे उसको आगे हम शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ ड्रीम को स्टेप बाय स्टेप और भी इजी करने की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि ड्रीम को, अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने टास्क को, अपने लक्ष्य को कैसे और भी छोटे छोटे स्टेप से हम उन्हें आसान करके उन्हें अचीव कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी के बीच में बात करने वाले हैं, एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता अचानक एक खरगोश को देखता है और उसको देख करके वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता रहता है। उस कुत्ते को देख करके कुछ कुत्तों का झुंड और रहता है, वो भी उस कुत्ते के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं तो उनको देखते देखते कुछ और कुत्ते उनके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। ऐसे देखते देखते ढेर सारे कुत्तों का झुंड एक कुत्तों के पीछे दौड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाते हैं वो कुत्ते तो एक दूसरे से पूछते हैं कि अरे भाई, आप क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हैं, किस वजह से आप दौड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो उस दूसरे कुत्ते ने जवाब दिया कि अरे भाई साहब, हम तो आपको देख के दौड़ रहे हैं। उनने कहा कि हम आपको देख के दौड़ रहे हैं। ऐसे ही करके कुछ कुत्ते एक दूसरे से ऐसे बात करके वापस लौट आते हैं अपने घर को। लेकिन देखते हैं कि एक कुत्ता जो होता है वो लगातार दौड़ता रहता है और अंततः वह भी अपने घर की तरफ पीछे लौट आता है। जब खरगोश अपने बिल में छुप जाता है तो वह कुत्ता अपने घर वापस चला आता है। और उस कुत्ते से जब पूछा जाता है कि आखिर भाई तुम क्यों दौड़ रहे थे, सारे कुत्ते तो वापस चले आए थे बीच रास्ते से, आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा क्या कारण था कि तुम आगे आगे दौड़ते चले आ रहे थे, फिर बाद में सबसे लेट तुमने लौटा, ऐसी क्या बात थी, क्या रीज़न था। तो उस कुत्ते ने जवाब दिया कि अरे मेरे भाई, मैं अनायास ऐसे ही नहीं दौड़ रहा था, मुझे एक खरगोश रूपी कारण दिखा था, रीज़न दिखा था, लक्ष्य मुझे दिखा था और वो लक्ष्य मैंने लंच के रूप में देखा था। लेकिन मैं अपने लंच के लिए भाग रहा था, लेकिन वो जो खरगोश था वो अपने लाइफ के लिए भाग रहा था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अंततः खरगोश सफल होता है और वह अपने बिल में घुस जाता है और मुझे बेबस होकर के वापस आना पड़ता है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि यदि हम भी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए अगर भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे अपनी रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए, दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए सिर्फ अगर हम भागते हैं, तो ऐसे हम अन्य तमाम कुत्तों की तरह, जिस तरीके से वो एक दूसरे को देख करके भाग रहे थे, वैसे ही हम भी इस भाग दौड़ के जीवन में सिर्फ एक दूसरे को देख करके अपनी दिनचर्या को, अपने दैनिक आम जो हमारे जीवन की जो खर्चे हैं, उन चीज़ों के पीछे बस हम ऐसे ही पूरा जीवन एक दूसरे को देख देख करके छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे और हम भागते रहेंगे। अंततः हम वापस अपने घर को लौट आएंगे, यानी कि अंततः हम अपने जीवन से हार मान करके हम जो हमें मिला हुआ है, जितना जिसके लिए हम कर रहे हैं, उतने में ही हम संतोष करके बैठ जाते हैं। जबकि हमें ऊपर वाले ने बड़ा अवसर दिया है, उसके लिए हम चाहें तो कड़ी मेहनत कर सकते हैं और एक
उस खरगोश की तरह अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी कि जीवन जो मिला हुआ है हमें इस 84 लाख योनियों में, सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है। इस योनि में हम चाहें तो ईश्वर ने हमें वो मौका दिया है, वो अवसर दिया है, वो तमाम सारी सुख सुविधाएं दिया हुआ है, जिसका हम अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करके उन सभी चीज़ों को हम भोग सकते हैं और सभी अपने सपनों को हम साकार कर सकते हैं। ऐसे देखेंगे आप, जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों ने पूरी एनर्जी लगा करके, पूरी ताकत लगा करके उन्होंने संपूर्ण भौतिक जीवन के सपनों को उन्होंने न कि साकार किया है, बल्कि उन्होंने भोगा भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इतना छोड़ के चले जाते हैं, इतना छोड़ के चले जाते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसको भोग करती हैं, उपयोग करती हैं और दर पीढ़ी वो कभी उनका ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ आम रोज़मर्रा के जीवन में अपने जीवन को ऐसे समाप्त करके चले जाते हैं। साथियों, मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूं कि यदि आप सिर्फ एक छोटे मोटे गोल के लिए एक दूसरे को देख करके अगर आप भागते रहेंगे तो आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन को, लाइफ को अगर बचाने के लिए एक बड़ा टास्क, बड़ा गोल रखते हैं तो निसंदेह आप ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग करेंगी, उपयोग करेंगी। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा है, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, आज उनके सपनों का परिणाम है जो उनकी पीढ़ियां उसका भोग कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के नाम हैं, आप जानते होंगे, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप भी अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा गोल, एक बड़ा टास्क आप लगा सकते हैं और उसको पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। ये मौका आपके पास है, आप चाहें तो किसी भी क्षेत्र में आप ये कर सकते हैं।